हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल स्टडी मास्टर ट्रिक विथ राम के पास में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। ए शून्य होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका राइट आंसर है डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है 2013, 14, 16, 20 2013, 14, 16, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। प्रश्न 3 है, चुंबकीय बल रेखाएं ए सदा समांतर होती है, बी एक दूसरे पर मिलती है, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, डी परस्पर काटती है। इसका राइट आंसर है सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। वेबर किस राशि का मात्रक है? ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी चुंबकीय फ्लक्स, सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी चुंबकीय फ्लक्स। इसका राइट आंसर है 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर मीटर स्क्वायर 1 गास, सी 10⁻⁴ वेबर मीटर, डी 10⁻⁴ गास। इसका राइट आंसर है ए वेबर मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 6 है, एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र वी लंबवत गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा ए ईवी बटा बी, सी ईवी बटा वी, डी ईवी बटा ई। इसका राइट आंसर है बी ईवी बटा बी। एक इलेक्ट्रॉन प्रश्न संख्या 7 है, किसी धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल को लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला बल आई बटा बी एल, बी बराबर बी बटा आई एल, सी बराबर आई बी एल, डी बराबर आई बटा बी आई। इसका राइट आंसर है सी, आई बी एल। प्रश्न संख्या 8 है, बी ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रफल एवं फ्लक्स के संकेत के है, इनके बीच संबंध है। 5 बराबर बी ए, बी बराबर 5 ए, सी बराबर ए बराबर 5, बी बराबर 5, डी बराबर ए बी 5 बराबर 1। इसका राइट आंसर है ए, 5 बराबर बी ए, 5 बराबर बी ए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करे, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ए 2, बी 1, सी आधे, डी चौथाई। इसका राइट आंसर है सी, आधे। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। ए चुंबकीय फ्लक्स के, बी परिपथ के प्रतिरोध के, सी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, डी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। इसका राइट आंसर है डी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, डी मोटर। इसका राइट आंसर है ए जनित्र। प्रश्न 12 है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, चुंबकीय डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र में उच्च वोल्टेज का जन्म करता है, सी एसी जनित्र में उच्च वोल्टेज का जन्म करता है। इसका राइट आंसर है डी, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जंत्र में दिक् परिवर्तन होते हैं। इसका राइट आंसर है डी, एसी जंत्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जंत्र में दिक् परिवर्तक होता है। डायनोमो उत्पन्न करता है, ए आवेश विद्युत वाहक बल, सी विद्युत क्षेत्र, डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर है बी, विद्युत वाहक बल। डायनोमो परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र में रूपांतर होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका राइट आंसर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है डी, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के किस चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जा सकता है? ए दाएं हाथ की अंगूठी का नियम, बी ओम का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है ए, दाएं हाथ की अंगूठी का नियम। प्रश्न संख्या 17, लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, डी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है।
ए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम। ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सी ओम का नियम। डी इनमें से कोई नहीं। इसकी राइट आंसर है ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें।